बिहार में विधानसभा पिछले साल नवंबर में हो गया। एनडीए की बम्पर जीत हुई, महागठबंधन का हाल बेहाल रहा। उसके बाद बहुत कुछ प्रदेश में हुआ। सबसे दिलचस्प चीज थी नितिन नवीन, जो अब तक विधायक थे, उनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। उन्होंने सीट खाली की और राज्यसभा चले गए। जब यह सब कुछ हो रहा था तब एक दूसरा राजनीतिक खेल भी खेला जा रहा था। महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी और कांग्रेस के बीच बिहार में राज्यसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस ने आरजेडी को लंगड़ी मार दी, मतलब उनके कैंडिडेट को जीतने नहीं दिया। कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। जब झारखंड में इसी तरह दूसरा मौका आया, कैंडिडेट कांग्रेस का था, तो इस बार आरजेडी ने खेल कर दिया। आरोप तो कम से कम इसी तरीके के हैं और कहते हैं कि इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे का हिसाब किताब बराबर कर लिया। लेकिन इस तरह नुकसान तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों का ही हो गया। इसी बीच पीके की एंट्री होती है। उन्होंने बांकीपुर से जन स्वराज के बैनर पर चुनाव लड़ने का माहौल काफी पहले से ही बनाना शुरू कर दिया था। मतलब उन्हें यह लगा कि विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने कहा था कि वो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और ऐसा नहीं करके उन्होंने जो गलती की उस गलती को आगे बढ़कर अब सुधार लिया जाए, तो पीके अब चुनावी मैदान में। प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी वाड्रा के रिश्ते कैसे रहे हैं जग जाहिर है। मतलब दोनों के अच्छे संबंध हैं। पीके चाहते थे कि बांकीपुर के चुनाव को बीजेपी बनाम विपक्ष का चुनाव बना दिया जाए, तो पर्दे के पीछे उन्होंने कांग्रेस के हाईकमान को एक मैसेज भिजवाया। मैसेज ये कि यहाँ हमारा समर्थन करिए। कांग्रेस तो तैयार थी, तैयार नहीं होती तो उसके नेता खुलकर पीके की पैरोकारी नहीं कर रहे होते। ऋषि मिश्रा बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि हम पीके को समर्थन देना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए यह बेहद जरूरी है। लेकिन महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने अपना कैंडिडेट दे दिया। नाम है रेखा गुप्ता, जो नवंबर में ही नितिन नवीन के सामने कैंडिडेट थी और हारी थी। तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी की तरह अभी फिलहाल विदेश में है। इस बीच आरजेडी के कुछ मुस्लिम नेताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से मुलाकात की और कहा कि भाई मैसेज खराब जा रहा है। मैसेज खराब का मतलब कि आरजेडी अपना कैंडिडेट उतार चुकी है और कांग्रेस की जो लाइन है उसे विपक्षीय वोटों का बंटवारा हो सकता है। बांकीपुर का चुनाव वैसे तो कई तरह से देखा जा रहा है, पर सबसे दिलचस्प एंगल है विपक्ष की जगह को लेकर। मतलब ये कि बिहार में असली विपक्ष कौन है, क्या इसका फैसला भी बांकीपुर से तय होने जा रहा है। क्योंकि बीजेपी पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से इस एक सीट से जीत रही है। इसके बावजूद बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं लिया। उसने एक कायस्थ कैंडिडेट अभिषेक कुमार सिन्हा को ही अपना उम्मीदवार बनाया, क्योंकि उसके सामने प्रशांत किशोर कैंडिडेट के तौर पर है। अब विपक्ष के सामने चुनौती ये है कि अगर तेजस्वी की पार्टी जीत गई या फिर दूसरे नंबर पर रही जैसे पिछले चुनाव में था, तो फिर उनकी इज्जत बच जाएगी। लेकिन अगर कहीं से भी प्रशांत किशोर ना जीतते हुए दूसरे नंबर पर आ गए, मजबूती से टक्कर दे दिया, तो बीजेपी को तो फिर से वो कहते फिरेंगे कि बीजेपी से सिर्फ हम ही लड़ सकते हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की बातें कहने वाले प्रशांत किशोर अब उनके नाम पर भी वोट मांग रहे हैं। कह रहे हैं नीतीश कुमार के नाम पर जब वोट मिला था पिछले चुनाव में, तो सम्राट चौधरी सीएम कैसे बने। यानी कि बीजेपी जेडीयू के भीतर की जो खींचतान है, ना साथ रहने के बावजूद भी उसका एक फायदा उठाना चाहते हैं और नीतीश के नाम पर गैर यादव ओबीसी वोटर्स की गोलबंदी भी चाहते हैं। भरत तिवारी का कथित एनकाउंटर वाला मामला उठाकर वो जनरल कैटेगरी के वोटरों को बीजेपी से तोड़ना चाहते हैं। अब यही बांकीपुर सीट का हिसाब किताब भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हिसाब किताब जाति का, क्योंकि बगैर उसके राजनीति अब तक तो बिहार में दूर की कौड़ी रही है। 3 बड़े जो वोटर समूह है बांकीपुर सीट पर, उनमें पहला तो कायस्थ समाज का करीब 58,000 वोट, राजपूतों की संख्या 31,000 है और वैश्य समाज की संख्या 58,000 के आसपास है। बीजेपी ने कायस्थ दिया तो आरजेडी ने वैश्य समाज को अपना उम्मीदवार बनाया। जाति के आधार पर देखिए तो प्रशांत किशोर नंबर 3 की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वह जब कहते हैं कि इस चुनाव से सरकार बनाने बिगाड़ने का फैसला नहीं होने वाला, तो वो यह कहकर जाति की इस गोलबंदी को तोड़ना चाहते हैं। पर पिछले चुनाव में उनकी हालत बुरी तरह खराब रही थी। प्रशांत का अपना पर्सनल करिश्मा तो है, इससे कहाँ इनका, पर जाति का जो चक्रव्यूह है उसे क्या इस बार भी प्रशांत किशोर भेद पाने में कामयाब होंगे, या फिर बिहार की राजनीति जैसे चलती है चलती रहेगी। फिलहाल के इतना ही, और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया।